बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह नमान बिन साबित एक रोज़ मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। इतने में ख़वारिज का एक गिरोह तलवारें लहराता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ और इमाम साहब को घेर लिया। फिर इनके दरमियान ये गुफ्तगू हुई। ख़वारिज जो अबू हनीफ़ा, हम आपसे 2 सवाल करेंगे, अगर आपने जवाब दिया तो ठीक, वरना हम आपको कत्ल कर देंगे। इमाम साहब, अपनी तलवारें मियाँ ज़ान के अंदर रख लो, क्योंकि इनकी तरफ देखने से मेरा दिल उधर मुशक्किल हो जाएगा। ख़वारिज, हम अपनी तलवारों को हरगिज़ मियान में नहीं रखेंगे, ये तो आपके खून की प्यासी हैं। इमाम साहब, चलो पूछो। दरवाज़े पर 2 जनाजे रखे हैं। एक जनाजा इस शख्स का है जिसने शराब पीकर आंखें बंद की और नशे में मर गया। दूसरा जनाजा इस औरत का है जो ज़िना के दौरान हामला हुई और ज़क्चा के वक्त तौबा किए बगैर मर गई। ये दोनों मोमिन हैं या काफिर? ख़वारिज का ये गिरोह जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से सवाल पूछने आया था, इनके अकीदे के मुताबिक गुनाह कबीरा का मर्तबा काफिर होता है। ऐसी सूरत में अगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों के मोमिन होने और मुसलमान होने का फ़तवा देते तो इनके नज़दीक काबिल गर्दन ज़ानी होती। चुनाचा इमाम साहब ने इनसे पूछा कि बताओ, ये दोनों किस मज़हब के मानने वाले थे? क्या ये यहूदी थे? ख़वारिज, नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा अंसारी थे? ख़वारिज, नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बुत परस्त थे? ख़वारिज, नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आखिर किस मज़हब के मानने वाले थे? ख़वारिज, मुसलमान थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, तुम लोगों ने खुद ही जवाब दे दिया। तुम्हारा एतराफ़ ये है कि दोनों शराबी और ज़ानी मुसलमान थे, और जो मुसलमान हो इसे तुम काफिर कैसे कह सकते हो? ख़वारिज का गिरोह, ये दोनों जन्नती हैं या जहन्नमी? अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, मैं भी इन दोनों के बारे में वही कुछ कहूँगा जो खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस आदमी के बारे में कहा था, जिसकी बुराइयां इन दोनों से बढ़कर थीं। मेरा ताबेदार करने वाला मेरा है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो वो बहुत ही माफ़ कर देने वाला है। मैं भी वो कुछ कहूँगा जो रूह अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से बड़े गुनाहगारों के बारे में कहा था। अगर तुम इनको सज़ा दो तो तेरे बंदा है, और अगर तुम इनको माफ़ कर दो तो तेरी ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये सुनने के बाद ख़वारिज की तलवारें मेज़ानों में वापस चली गईं और वो इमाम साहब को कुछ किए बगैर वापस रुखसत हो गए।